बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू का बहुत ही मज़ेदार पराठा नए अंदाज में नए स्टाइल से बनाने का तरीका। ये पराठा बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा और जो भी खाएगा वो आपसे बार बार मांगेगा। उम्मीद है कि आपको भी पराठा पसंद आएगा। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप लें। गंदम का आटा, इसको आप छान कर साफ़ कर लें। आटा आप ज़रूरत के मुताबिक ले लें। इधर हम 2 प्याली आटा ले रहे हैं। आप मैदे का भी तैयार कर सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं। इसमें आप 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। दोनों चीज़ों को आप आटे के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करें। इसको आप मैश करें। इसको आप तैयार करने के बाद आप मुट्ठी बना लें ताकि आपको पता चल सके कि आटा जो है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब आप पानी लगाएं, इसको आप गूंद लें। ज़रूरत के मुताबिक आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको आप आम आटे की तरह अच्छी तरह गूंद लें। 5-7 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह गूंदें ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। आप पहले से गूंदा हुआ आटा भी ले सकते हैं और आप नया आटा भी गूंद सकते हैं। देखें, इस तरह आप आटे को गूंदने के बाद आप इसको ढाँप कर रख दें या आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए। इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। अब आप उबले हुए आलू लें, 3 से 4 अदद उबले हुए आलू लें। अगर आलू छोटे हैं तो आप ज़्यादा भी उबाल सकते हैं। इनको आप कुचल लें, क्रश कर लें या मैश कर लें। आलूओं को आप किसी भी तरह नरम कर लें। देखें, इस तरह आलूओं को अच्छी तरह तैयार कर लें, इसे नरम कर लें। फिर आप इसमें 1 अदद चॉप प्याज शामिल करें। साथ में 3 से 4 अदद चॉप हरी मिर्च डाल लें। फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल कर लें। ज़ीरा 1 चम्मच डाल लें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच भी शामिल कर लें। फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाले को आप अच्छी तरह मिक्स करें। देखें, इस तरह आप मसाले को तैयार कर लें। इसको आप तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप गूंदा हुआ आटा जो अभी हमने गूंद कर रखा था, इसको आप 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंद लें ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब आप इसके मुनासिब साइज़ के पेड़े तैयार कर लें। पेड़े जो हैं वो आम पेड़े की तरह हो, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। इस तरह आप दोनों हाथों में घुमाकर इसका पेड़ा तैयार कर लें। फिर आप इसके दोनों साइड पर, पेड़े के दोनों साइड पर खुश्क आटा लगाकर इसको बेल लें ताकि बेलते हुए रोटी जो है वो चिपके नहीं और बेलने में आसानी रहे। इसको आम रोटी की तरह गोल सी रोटी बेल लें। फिर आप इसके ऊपर आलू का अमेज़ा 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर रखें। इसको आप चम्मच के साथ सारी रोटी के ऊपर फैला दें। इसको आप अच्छी तरह लेप करें, हमवार कर लें। देखें, इसको सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह हमवार करने के बाद अब आप छुरी के साथ इसको काट लें। रोटी के दरमियान में आप छुरी रखें और इसको आप इस तरह कट लगा लें। देखें, इस तरह कट लगाने के बाद अब आप कट के हिस्से से पकड़कर इसी तरह हाफ में फोल्ड कर दें। फिर आप इस 2 तहों को इस तरह सामने वाली तह में फोल्ड कर दें और फिर इस तीनों तहों को इस तरह चौथी तह में फोल्ड कर दें। देखें, इस तरह आप इस तरह की शक्ल का आप पराठा जो है वो बना लें। आप देखें कि ये 3 कोनों वाला पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरह इसे बनाने के बाद अब आप इसके ऊपर कलवंजी के चंद दाने डालें। फिर आप हरी मिर्च कटी हुई 1 अदद या 5 से 7 टुकड़े हरी मिर्च के इसके ऊपर लगाएं। इसको आप रोटी के ऊपर, पराठे के ऊपर अच्छी तरह फैला लें। अब आप इसको बेलने के साथ थोड़ा सा बेल कर चीज़ों को सेट कर लें। ख्याल रहे कि जब आप बेल लें पराठे की शक्ल जो है वो ख़राब ना हो। वो आप इसी तरह बेलें और 3 कोनों वाला पराठा तैयार कर लें। इसको तैयार करने के बाद अब आप इसे अलग कर लें। देखें, इसी तरह पराठा तैयार करें और फिर आप तवे के ऊपर घी या ऑयल लगा लें। तवा गर्म हो जाए तो आप इसके ऊपर
पराठा डाल दें। जिस साइड पे आपने मिर्च लगाई है उस साइड को आप ऊपर रखें और सादा साइड को आप नीचे रखकर पराठे को पकने दें। देखें इस तरह आप इसको 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकने दें। इसको आप लो आंच पर पकाएं, तेज़ आंच पे आप इसे नहीं पकाएं वरना ये अंदर की तहें जो हैं वो कच्ची रहेंगी और ऊपर से पराठा जो है वो तैयार हो जाएगा और बदमज़ा सा होगा। आप इसकी एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसे साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप कुछ टाइम के लिए 1 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह पड़ा रहने दें ताकि चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो, मिर्च जो है वो उतरे नहीं, वो इसमें पराठे के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए और फिर आप इसको हरकत दें। 1 से 2 मिनट के बाद आप इसे हरकत देंगे तो आप देखेंगे कि मिर्च और कलवंजी कोई भी चीज़ जो है वो अलग नहीं हुई। अब आप इसके ऊपर घी या ऑयल लगाएं और इसको आप दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन कर लें। इसके ऊपर और साइडों पर घी लगाते जाएं और इसको हरकत देते जाएं ताकि ये क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। लेकिन ख्याल रहे कि इसको आप 2 से 3 मिनट तक एक साइड से अच्छी तरह पकाना है। दोनों साइड से आप 5 से 7 मिनट तक पकाएं ताकि अंदर की हर तह जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। इस तरह तैयार होने के बाद दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसे आप प्लेट में रखें। आप बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पराठा तैयार हो चुका है। इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो यकीन करें कि सभी को पसंद आएगा और सभी मज़े से खाएंगे। देखें कितना अच्छा क्रिस्पी और मज़े का पराठा तैयार हुआ है। आप इसको चाय के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी चाहें मज़े से ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।